साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का होकर के विराजमान है, तो ये आपके लिए जानना नितांत आवश्यक है कि वो नीच राशि में गया हुआ ग्रह कौन से अशुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो गया है। जी हाँ, वो बाध्य है। ज्योतिष शास्त्र के क्लासिकल ग्रंथों में इसका रेफरेंस हमें मिलता है। उसका बल कम नहीं होता, बल्कि वो अशुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख के ये एपिसोड देखिए, ताकि जो पूरी बात है वो लॉजिकल ढंग से आपको समझ में आ जाए और उसका क्या उपाय है वो भी आप ठीक ढंग से कर सकें। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहाँ आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मकर लग्न की जन्म पत्रिका में यदि मंगल, जो कि वैसे तो एक समग्रह की भूमिका में है, लेकिन यदि वो जन्म कुंडली में ही नीच राशि के होकर के विराजमान है, तो वो क्या परिणाम देता है। साथियों, ये रही मकर लग्न की जन्म पत्रिका। 10 नंबर लग्न में लिखा है, 10 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। मंगल की यदि बात करें तो वो चतुर्थेश हैं और एकादशेश है, दोनों अच्छे भावों के वो स्वामी हैं। लेकिन यदि वो इस सप्तम भाव में विराजमान है तो वो नीच राशि के हो गए, और ये जातक या जातिका जो है, ये एक मंगली जातक या जातिका कंसीडर करता है ज्योतिष शास्त्र इसको। अब ये नीच राशि में गया हुआ जो मंगल है, ये क्या करता है भाई और ऐसे दोस्त जिनको भाई के समान माना, वो ही कोई ना कोई बहुत बड़ा विश्वासघात करने का कार्य करते हैं। भूमि, जिसको हम मानते हैं कि ये बहुत सुरक्षित निवेश है, उसमें भी पैसा फंसना, नुकसान या धोखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। या फिर ये जातक यदि स्वयं रियल एस्टेट का काम करता है तो उसमें भी इसका पैसा जो है वो अवश्य ही फंस जाता है। शत्रु बाधा सदैव बनी रहती है, और ये शत्रु कोई और नहीं, अपने ही कुटुंब के लोग, अपने ही संगी साथी, जो कोई और नकाब लगा करके और फिर अपना जो स्वार्थ सिद्धि के लिए शत्रुता निभाते नजर आते हैं। जीवन में सभी को कोई छोटी या बड़ी रिस्क अवश्य लेनी पड़ती है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि रिस्क चाहे छोटी से छोटी ली है, फिर भी उसमें दुष्परिणाम ही सामने आता है। कभी भी रिस्क का यहां पर सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलता। मंगल हमारी फिजिकल बॉडी का कारक है, हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है उसका कारक है। तो ये रक्त से संबंधित किसी न किसी प्रकार का विकार, जिसको हम रक्तचाप, बीपी कहते हैं, उससे व्यक्ति को परेशान कर देता है। दूसरा, मांसपेशियों से संबंधित कोई ना कोई ये विकार दे देता है। क्रोध, क्रोध में व्यक्ति जो है वो स्वयं भी जलता है, दूसरों को भी जलाता है। उसका क्रोध पर किसी प्रकार का कंट्रोल रह ही नहीं जाता। आए दिन किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का उसको जो सामना है वो करना पड़ता है। साथियों, मंगल जैसा कि अभी बताया कि चतुर्थेश है, तो माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता व्यक्ति को सदैव बनी रहती है। विवाह के पश्चात ये देखा गया है कि व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित होता है, जो अंततोगत्वा उसके लिए सम्मान हानि का कारण बनता है। अपने स्वयं के घर के लिए भी व्यक्ति जो है उसको बहुत अधिक प्रयास करने पड़ता है। मंगल एकादशेश भी है। हो सकता है कि ये जातक या जातिका किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ हो, स्पेशलाइज्ड हो, लेकिन उस विशेषज्ञता से ये धन कमा नहीं पाता, धन अर्जित नहीं कर पाता। कहने को आप देखेंगे कि आपके आसपास लोगों का हुजूम है, दोस्त है, यार है, कुटुंब है, लेकिन संकट काल में कोई भी साथ में खड़ा नहीं रहता है। आय का निश्चित स्रोत व्यक्ति के नहीं रहता है। इच्छा पूर्ति का ये भाव है, इच्छाओं को भी दबा करके ही व्यक्ति को जीवन जीना पड़ता है। मंगल स्वयं नीच राशि के हुए हैं, सप्तम भाव में मंगली जातक या जातिका हो गई। पहली बात तो ये सही आयु में विवाह संपन्न नहीं होने देता, फिर जल्दबाजी में
बिना कुंडली मिलाए या सिर्फ गुण मिलान करके व्यक्ति विवाह संपन्न करता है, वो उसके लिए दाम्पत्य सुख में भी संकट कहीं ना कहीं उत्पन्न अवश्य कर देता है। पार्टनरशिप में चाहे कोई व्यक्ति ये कार्य करे, उसमें भी पार्टनर से इसको धोखा अवश्य मिल जाता है। साथियों, मंगल अपनी चौथी दृष्टि से इस दशम भाव को, कर्म के भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। कई बार पिता का भी विचार हम यहां से करते हैं, तो पैतृक संपत्ति जितनी मिलनी चाहिए उतनी इनको मिल नहीं पाती। अगर ये स्वयं ब्यूरोक्रेसी में है, राजनीति में है, तो उसमें भी इनको किसी न किसी प्रकार के कलंक का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर स्टूडेंट्स की यदि हम बात करें, वो यदि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी मेहनत झोंक देने के बावजूद भी 1, 2 या 3 नंबर से जो वरीयता सूची है उससे ये रह जाते हैं। साथियों, मंगल लग्न को देख रहा है। क्रोध के कारण व्यक्ति कई बार अनिद्रा का शिकार जरूर हो जाता है। अपनी 8वीं दृष्टि से इस द्वितीय भाव को देख रहा है, तो धन की कमी सदैव बनी रहती है। अपने ही कुटुंब के लोग शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं और वाणी भी व्यक्ति की, इस जातक की सदैव उग्र बनी रहती है। तो साथियों, हमने देखा कि मकर लग्न की जन्म पत्रिका में, जिसमें कि मंगल वैसे तो एक समग्रह की भूमिका में है, लेकिन वो नीच राशि के जब हो गए तो फिर वो किस किस प्रकार के संकट उत्पन्न कर देते हैं। साथियों, यदि ऐसी स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में भी है तो आपको चाहिए कि आप प्रति मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हो सके तो रोजाना करना चाहिए। भाइयों से संबंध अच्छे रखें। उन्होंने कुछ बुरा किया है, माफ कर दें उनको, क्योंकि भाई जो है वो मंगल का कारक ग्रह होता है। हो सके तो वर्ष में कम से कम एक बार डॉक्टर से सलाह लेकर के रक्तदान अवश्य करें। और जिस किसी भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है, उसके लिए महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। साथियों, ये श्रृंखला तो हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर हम प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है। दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है। व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है। और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।